हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग आई कोर और जीएफसीएफ को पढ़ा था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटे छोटे बहुत से टॉपिक हैं जिसको पढ़ेंगे, जैसे है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, समृद्धि और विकास, और समझेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, समृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो एक मात्रात्मक है तो दूसरा गुणात्मक है, एक मात्रात्मक है तो दूसरा गुणात्मक है। तो ये लिखिए, लिखते रहिए। समृद्धि मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक होती है और उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करते हैं, यानी क्या है, यह जो समृद्धि यानी ग्रोथ है वो मात्रा को दर्शाती है, यानी उत्पादन क्या हुआ और हमारा जो इनकम है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है वह दिखाता है। क्या वह ग्रोथ कराता है या समृद्धि कराती है। जबकि विकास गुणात्मक होता है, जबकि विकास गुणात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है, जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रहा है। विकास गुणात्मक होता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित कर रहा है, यानी यह विकास जो है वह गुण देखता है, लेकिन समृद्धि मात्रा देखती है। समृद्धि मात्रात्मक होती है और उत्पादन अथवा आय में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है और जीवन की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शित करता है, आगे क्या है, जीवन की एक अच्छी गुणवत्ता में आय या ग्रोथ महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ अन्य बातों की आवश्यकता होती है, ที่
आवश्यकता होती है, जैसे 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 कि अच्छा स्वास्थ्य, ज्ञान या शिक्षा आदि, ज्ञान या शिक्षा, ये सब क्या है, ये सभी आवश्यक है। विकास में आय या ग्रोथ, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि, उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। विकास में आय, ग्रोथ, ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य आदि, उन सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं। यानी विकास में किसको, आय ग्रोथ के अलावा ज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य को भी क्या देता है, ध्यान में रखा जाता है, गुणवत्ता को बढ़ावा देता है। यानी इसको एक फिगर द्वारा समझ सकते हैं। यानी ये जी देखिए, एक बड़ा सा ये किसका फिगर है, ये विकास का गोला है। किसका है, विकास का गोला है। क्या है ये जो है, विकास क्या होता है, विकास गुणात्मक होता है। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, विकास जब होगा तो इसके अंतर्गत इनकम, आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य, आपका ज्ञान, आपकी आय, आपका स्वास्थ्य, सब क्या होता है, सब इसमें शामिल होता है। यानी विकास जब होगा तो आपकी जीवन स्तर, आपका स्वास्थ्य और ज्ञान कैसा है वो क्या होगा, सबको देखा जाता है। यानी डेवलपमेंट किसके बराबर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपका विकास होगा तो उसको गुणवत्ता देखा जाएगा। यानी विकास जब होगा तो उसमें सब इंक्लूड होना चाहिए। यानी इनकम अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा और ज्ञान भी होना चाहिए। ऐसा करता हूँ कि बातें आप लोगों को क्या होगी, समझ में आई होगी। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा HDI। क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव
विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1990 से इसकी शुरुआत हुई थी। कौन करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी जो है क्या करता है? एचडीआई तैयार करता है यूएनडीपी का प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो करता है एचडीआई तैयार करता है। एचडीआई तैयार करने के कई 3 आयाम, मुख्यतः 3 आयाम कौन है? एचडीआई निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयाम एवं सूचक, डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स। तो देखते हैं, इधर लिखिए आयाम यानी डायमेंशंस, इधर लिखिए सूचक इंडिकेटर्स। ठीक है, यहाँ देखिए तो 3 आयाम है। कितना है? 3 आयाम है। कौन? दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। दीर्घ और स्वस्थ जीवन, इसका पहले वाला। इसमें क्या देखा जाता है? इसका सूचक क्या है? जीवन प्रत्याशा। क्या है? जीवन प्रत्याशा यानी लंबा जीवन है, स्वस्थ होने से कैसे? यानी जो व्यक्ति अधिक दिनों तक जीवित रहता है, यानी जिसके जीवन जीने की आशा अधिक है, उसे जीवन प्रत्याशा कहते हैं। और जब जीवन प्रत्याशा अधिक रहेगा तभी ना आदमी लंबे समय तक जीवित रह सकेगा। अगला है ज्ञान। क्या है? नॉलेज। इसके आंकड़े, इसको मापने के 2 आयाम है। कितने आयाम है? 2 आयाम। पहला है स्कूल के प्रत्याशित वर्ष, कोई व्यक्ति कितना स्कूल जाना चाहिए, स्कूल के वर्षों का माध्य। उसके बाद क्या? दूसरा स्कूल के वर्षों के माध्य, इसका दूसरा है यानी मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। तीसरा आयाम है, इन 2 प्रकार से ज्ञान के सूचना लगाई जा सकती है। तीसरा है जीवन स्तर। क्या है? तीसरा है जीवन स्तर। जीवन स्तर देखा जाए प्रति व्यक्ति आय, रियल पर कैपिटा, ग्रॉस नेशनल इनकम, रियल पर कैपिटा ग्रॉस इनकम, ग्रॉस जीएनए क्या है? जीएनए ग्रॉस नेशनल इनकम। कैसे निकलेगा ग्रॉस नेशनल इनकम? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ये क्या हो गया? ये हो गया जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट,
क्या होगा, प्लस नेट फैक्टर एब्रोड, नेट फैक्टर एब्रोड। देखें यहाँ जो है GNI कहलाता है, यानी सीधा कही ना पर जीवन स्तर यानी पर कैपिटल जो है प्रति व्यक्ति आय से निर्धारित किया जाता है कि उसका जीवन स्तर क्या होगा, यानी आय अधिक है तो क्या होगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा होगा, और आय कम होगा तो जीवन स्तर बहुत निम्न कोटि का होगा। चलिए आशा करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आएंगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और से उसके आयाम और सूचक समझ में आए होंगे। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास। इसे क्या कह सकते हैं, सतत विकास या धारणीय विकास या संपोषणीय विकास। संपोषणीय विकास कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो शब्द है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 1983 में। कब, 1983 में एक आयोग होता है, कौन आयोग होता है, ब्रंटलैंड आयोग। ब्रंटलैंड आयोग 1983 में ब्रंटलैंड आयोग होता है, और वह आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसका नाम रहता है आवर कॉमन फ्यूचर। कहता है आवर कॉमन फ्यूचर। क्या है यह रिपोर्ट रहता है कब, 1987 में। 1987 में रिपोर्ट रहता है आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें इसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनीशन आया। क्या है डिफिनीशन आया है, जो क्या है, क्या कर रहा है डिफिनीशन देखिए क्या है, कर रहा है संसाधनों के इस्तेमाल। क्या कर रहा है, संसाधनों के इस्तेमाल में अंतरपीढ़ी क्षमता धारणीय विकास है। धारणीय विकास है। अब ये अंतरपीढ़ी क्षमता क्या लिखा है, अंतरपीढ़ी क्षमता, यानी जो आज पीढ़ी चल रही है और जो आने वाली पीढ़ी है उनके बीच संसाधनों के उपयोग को लेकर क्या होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। यही क्या कराएगी, यही कहलाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, यानी संसाधनों का ऐसा प्रयोग कि हम तो उपयोग करें लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी क्या हो, उसको भी समान लाभ मिले। तो शॉर्ट में क्या करते हैं, वर्तमान पीढ़ी इक्वल टू भावी पीढ़ी, यानी आज जो पीढ़ी है वो
और जो आने वाली पीढ़ी है वो क्या बराबर हो, किस मामले में? तो संसाधनों के इस्तेमाल, संसाधनों के इस्तेमाल के बारे में क्या हो बराबर हो, या क्या कहता है? यही कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। तो आशा करता हूँ ये बात आप लोग क्या होगी, समझ में आई होगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। चलिए अगली बात करते हैं। अगला है हमारा टॉपिक GNH। कौन है? GNH ये क्या है? ये है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्या है? ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ये क्या है? ये जो कॉन्सेप्ट है, यह भूटान के राजा भूटान के नरेश यानी राजा द्वारा दिया अवधारणा है, इसमें निम्न का समावेश किया जाता है। निम्न का समावेश किया जाता है। कौन कौन क्या क्या दिखाया जाए इसमें? यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में क्या दिखाया जाता है? धारणीय विकास, दूसरा पर्यावरण का संरक्षण, तीसरा सांस्कृतिक मूल्यों का रखरखाव, और गवर्नेंस यानी सुशासन। इंग्लिश में बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, in conservation of environment, तीसरा conservation of cultural values, और अंतिम है गवर्नेंस। क्या है? गवर्नेंस यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस में ये चार जो है, चार आयामों को शामिल किया जाता है और इस आधार पर देखा जाता है कि कौन सा राष्ट्र अधिक खुशहाल है। ये जो है भूटान के राजा द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। क्या है? भूटान के राजा द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। बहुत छोटा टॉपिक है, समझना आसान है। चलिए अगला इससे भी आसान है। तो अगला हम लोग देखेंगे ग्रीन जीडीपी। क्या देखेंगे? ग्रीन जीडीपी ये क्या है? जीडीपी हरा कैसे हो जाएगा? तो ग्रीन जीडीपी को कैसे पता करते हैं? ग्रीन जीडीपी को ग्रीन से पढ़ते हैं। देखिए, तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी,
मॉनेटरी वैल्यू ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी का मौद्रिक मूल्य, जीडीपी का मौद्रिक मूल्य में से क्या घटाएंगे, घटाएंगे क्या, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इन्वायरमेंटल लॉस, यानी पर्यावरण को पहुंची, पर्यावरण को पहुंची क्षति का अनुमानित मूल्य, यानी ग्रीन जीडीपी का मतलब हुआ है कि जीडीपी का मतलब यानी जितना जीडीपी हमने उत्पन्न किया, यानी जितना हमने उत्पादन किया और में से उस जीडीपी को उत्पादन करने में जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा है उसके अनुमानित मूल्य को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, हरित जीडीपी आएगा, यानी वैसा जीडीपी आएगा जिससे पता चलेगा कि यानी इतना उत्पादन करने में हमारे पर्यावरण को कुछ भी खर्च नहीं हुआ है, कोई भी हमारे पर्यावरण को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रीन जीडीपी कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्रीन जीडीपी कहेंगे। बस यही था ग्रीन जीडीपी में, यही था कि यानी वैसा प्रयोग करना है, यानी जितना मौद्रिक मूल्य हमारा जीडीपी का है उसमें से उतना मूल्य निकाल देना है जितना जितना से कि पर्यावरण को क्षति हुआ, क्या कराते हैं, ग्रीन जीडीपी कराता है। चलिए ऐसा करता हूँ कि बातें आप लोगों को क्या होगी, समझ में आई होगी। अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, अगला क्या है, इन्वायरमेंटल कुजनेट्स कर्व, क्या है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र, ये क्या है, ये तो आर्थिक विकास और प्रदूषण के बीच क्या दिखाता है, एक ग्राफ है जो आर्थिक विकास और प्रदूषण के बीच संबंध को दिखाता है। देखिए क्या है, आर्थिक विकास और प्रदूषण के स्तर, के बीच संबंध प्रदर्शित करता है, डायग्राम है, देखिए डायग्राम बनाया था, इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, वाई एक्स पर पॉल्यूशन यानी प्रदूषण और एक्स एक्सिस पर पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, ये क्या है, 0। तो इसका जो कर बनता है, इसका जो कर बनता है ये कुछ इस प्रकार बनता है, ये क्या है,
यहाँ देखिए, अब ये जो कर्व है क्या दिखाता है, ये जो पीक पॉइंट, ये जो पीक पॉइंट है हमारा, तो ये कर्व का जो कर्व है इसका नाम है, कर्व का नाम है इन्वायरमेंट मेंटल कोऑर्डिनेट्स कर्व है। देखिए यहाँ जो पीक पॉइंट है, यानी समझने वाली बात क्या है, क्या ये पोल्यूशन है यानी और पर कैपिटा इनकम है। तो जब हम शुरुआती दर होते हैं, जब कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश होती है और शुरुआती दर होता है, तो उसको एस्टेब्लिश करने और चलने के लिए प्रदूषण अधिक होता है। क्या होता है, जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन अधिक फैलता है, और जो पर कैपिटा इनकम है वो धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जहाँ उसके बाद क्या होता है, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ता है, पर कैपिटा इनकम तो बढ़ता है, लेकिन पोल्यूशन क्या होता है, पोल्यूशन लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होते रहता है, पोल्यूशन लेवल धीरे धीरे कम होता है। यही क्या है, यही कोऑर्डिनेट्स जो कर्व है यही हमको बताता है। इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस, इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस यानी उल्टे यू की परिकल्पना, इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जो ये जो कर्व जो बना है, ये कर्व जो बना है लग रहा है उल्टा यू है, इसीलिए इसे इन्वर्टेड यू हाइपोथेसिस कहते हैं। आशा करता हूँ कि सब बातें आप लोगों को क्या होगी, समझ में आई होगी। अगर ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ रही है और लगता है कि आप लोगों को एग्जाम के पीछे क्या है, ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो आप लोग हमारे चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।